धन्यवाद हो प्रभु के दास के द्वारा वचन सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। धन्यवाद हो अपने जीवन, आत्मिक जीवन जो प्रभु ने दिया हुआ है वो उसके आदर्श को अपनाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करने पाए। मतलब बहुत चौकसी से हमारी जीवन आगे को हमें बढ़ाना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमारे अंदर को जाने वाला हमें अशुद्ध नहीं करता, हमारे अंदर से बाहर को जाने वाला, वो जो निकलने वाला, हमारी बातें, सोच विचार, हमारी स्वभाव, हमारी काम, हर चीज हमारे यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाने के लिए सहायता करता है। प्रकट रूप से ये हमें करना है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव तुम्हारा भी हो। अभी तक यीशु मसीह किसी के ऊपर ऐसा बात बोला है, बुरा बोला है, कुछ ऐसा कोई बात उनके जीवन में नहीं हुआ है। एक साधारण मनुष्य यीशु नासरी, एक कहने का मतलब है साधारण मनुष्य हमारी समानता में जो आया है, सुख दुख, हालेलुया, सब कुछ सहते हुए, दर्द, परेशानी, रोगों की, हालेलुया, हर बात की पहचान यीशु मसीह को था। फिर भी हालेलुया उनके जीवन में कोई ऐसे न्यूनता, कोई कमियां हम बता नहीं सकते हैं। कहीं भी वो हालेलुया लज्जित नहीं हुए। किसके लिए? अपने काम की वजह से, अपने चाल चलन की वजह से कहीं भी लज्जित नहीं हुए हैं। वो कभी भी हारा नहीं है, लेकिन लज्जित हुआ है, हार गया है। किसके सामने? हमारी पापों के सामने। धन्यवाद हो, जैसे हमारे पाप के कारण हालेलुया इतना दुख सहा, वो मृत्यु के अधीन हो गए, क्योंकि वहां यीशु मसीह हार गया है। लेकिन हालेलुया वो मृत्यु को हराकर ये जयवंत होने के लिए प्रभु ने, स्वर्गीय पिता ने सहायता किया है। हालेलुया मृत्यु के जयवंत होकर हमें जयवंत अवस्था में लेके आने के लिए सहायता किया है। जब लोगों के सामने हमारी कमी के कारण, हमारे पापों के कारण, हमारी सारे दुख सहने के कारण, हमारी सारे गलतियां उस शरीर में होने के कारण, वो सब जगह पर मुंह बंद रखा, कुछ नहीं बोल सका। धन्यवाद हो, यीशु मसीह को ताकना, यीशु मसीह को देखना, उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करे। धन्यवाद। इसलिए हमें पहले से जानकर, पहले से ठहरा कर बुलाया है। हमारी बुलाहट इस तरीके से है। हालेलुया मैं पिछले दिनों में इस बारे में सोचा। हालेलुया टाइम से पहले, काल से पहले, समय से पहले, धन्यवाद हो, जब पृथ्वी की शुरुआत से पहले, पृथ्वी की शुरुआत से ही समय शुरू हुआ है। धन्यवाद हो, हमने कल उत्पत्ति में पढ़े थे। धन्यवाद हो, उसका 13 आयत में लिखा हुआ है, उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 13 अध्याय। उस समय और काल के लिए जो प्रभु ने सृष्टि की, उससे पहले परमेश्वर का स्वभाव भी, परमेश्वर का नाम भी, हालेलुया अनंत काल की परमेश्वर, कोई समय नहीं है, कोई सीमित नहीं है। हालेलुया वो परमेश्वर की स्वभाव में हमें लेके आने के लिए अनंत काल से योजना तैयार करके हमें समय के अनुसार सीमित कर दिया। धन्यवाद हो, समय से सीमित करने का एक उद्देश्य है। हालेलुया धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा उस तरीके से हमें समझाने के लिए। हम दो कई लोग बताते समय नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलता। धन्यवाद हो, हालेलुया समय नहीं मिलेगा। समय अपनी जगह पर परमेश्वर ने रखा हुआ है, उसके अनुसार समय चल रहा है। वो भी समय के अधीन में हमें रखा है। धन्यवाद हो, हमें प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसी में हम पढ़ते हैं, उसका 26 और 27 पढ़ते समय पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 26 और 27। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी 26 और 27 उसने एक ही मूल से, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। ध्यान से सुनना, सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। और उनके ठहराए हुए समय, इसका मतलब एक समय एक मनुष्य के लिए सीमित करके देता है। धन्यवाद हो, आपका समय कितना है करके आपको नहीं मालूम, आपका टाइम कितना है करके नहीं मालूम।
ये पृथ्वी का एक समय सीमित कर दिया। एक दिन की समय है, ये रात की समय है, एक हालेलुया एक हफ्ते की समय है, एक महीने की समय, साल की समय, सब कुछ परमेश्वर ने सीमित करके तय करके रखा है। क्योंकि समय की अधीनता से वो काम को हमें पूरा करना है। मतलब आजकल मैंने कल भी बताया, हमारा प्रॉब्लम कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, लेकिन कल का दिन उसका टेंशन तो लेगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें आज क्लियर करना है। मैं जब चर्च के अंदर प्रचार करते समय प्रचार के बीच में ये कहता है, तुम्हें अच्छे स्वभाव से चलने के लिए तुम्हें क्या करना है, एकदम सुबह उठकर अपना कफिन बॉक्स पेटी, अपना डेड बॉडी रखने का पेटी सपना देखो, सपने में देखो या सुबह आके देखो, उसी दिन अच्छा रहेगा। धन्यवाद हो। अपने स्वभाव, झगड़ा करने का स्वभाव, अपनी इच्छा के अनुसार चलने का स्वभाव, अपने उधर भागने का, इधर भागने का, अपने हालेलुया समय के सीमित नहीं रहने का स्वभाव, सब कुछ लाइन पर आ जाएगा। एक समय के अंदर रखने के कारण हमें उस काम को पूरा करना है। हालेलुया। हमें बुलाया इसलिए कि उस समय के अंदर पूरा काम करें। धन्यवाद हो। हालेलुया। वो पूरा कैसे काम करे, हम कल पढ़े थे, पढ़िएगा तीतुस 1-2-3, तीतुस का 1-2-3। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। हमने सनातन का मतलब हमने कल सीख लिया है। समय के पहले, यानी अपनी काल से पहले सनातन से हालेलुया की है, पर ठीक समय पर अपने वचन की उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया है। हालेलुया। जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। धन्यवाद हो। हालेलुया। वो इस बात को समझना, ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया है। परमेश्वर ना समय के आगे ना समय से पीछे, आपको भी एक समय सीमित करके दिया है। आपको भी हालेलुया। सबसे बड़ी बात है, हमें तो मालूम नहीं है हमारा अंत कब होगा। सारे चीज दुनिया में जो बनाता है, देयर इज एक्सपायरी डेट, कुछ भी है, लेकिन हमारे ऊपर है, लेकिन हमें नहीं मालूम, परमेश्वर को मालूम है। इसलिए है कि हालेलुया, हम हर समय तैयार रहने के लिए, भलाई की रास्ते में चलने के लिए प्रभु ने किया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, हर एक दिन हालेलुया भले काम करना है। धन्यवाद। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, अपनी इच्छा पर नहीं है। अगर समय बता दिया होता हर एक व्यक्ति के, भाई तुम इतने समय पर मरेगा, धन्यवाद हो। हालेलुया। हम नहीं है, कई जगह पर लोग अपना जन्म कुंडली लिखता है, तो इतने साल पे मरेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक कई लोगों को मुझे मालूम है मरेगा करके लिखा है, लेकिन वो उस समय नहीं मरता है। जो शैतान की अधीन है, शैतान सारे प्रकट करके देता है। मतलब पूरे समय तक उल्टा सीधा चलो, चलने के बाद आखिरी दिन में हम क्या करो, हाँ परमेश्वर मुझे माफ करें, मुझे ऐसे करें, वो करें। मतलब पूरा जिंदगी मनुष्यों के लिए बुरे जीवन जिए, भलाई का बुराई का जीवन। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर ने इसलिए हमारे इस समय को ठहराया, लेकिन हमें आखिरी डेट नहीं बताया। हालेलुया। इसलिए है कि हम हर दिन हमारा जीवन इस तरीके से होना चाहिए, भलाई में, मतलब भलाई का काम करे और मेरा एक अच्छा अंत प्राप्त करे। धन्यवाद। हमें सबोपदेशक 6:3 में पढ़ता है, एक आदमी हालेलुया, उसका एक व्यक्ति का 100 संतान हो, 100 बेटे भी हो, हालेलुया, और अच्छे प्रबंध किया हो। पढ़िएगा। यदि किसी पुरुष के
हाँ। 100 पुत्र हो 100 पुत्र हो और वह बहुत वर्ष जीवित रहे बहुत वर्ष जीवित रहे। और उसकी आयु बढ़ जाए परंतु ना उसका प्राण प्रसन्न रहे हाँ, और ना उसकी अंतिम क्रिया की जाए। हालेलुया। उनका जीवन में काम कोई प्रसन्न रहे। उसको पढ़िएगा वो लाइन दोबारा। यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो हाँ, और वह बहुत वर्ष जीवित रहे बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए उसकी आयु बढ़ जाए परंतु ना उसका प्राण प्रसन्न रहे हाँ, ना उसका प्राण प्रसन्न रहे और ना खुशी तो है नहीं, खुशी तो है नहीं। हालेलुया, धन्यवाद हो। और हमारी जीवन उस तरीके से जाता है जीवन में और जीने की इच्छा। और हमें तो सबसे बड़ी बात है हमारी जीवन की हमारी प्रार्थना प्रभु हर समय सुनते हैं, तो हमें हर समय हमारी चाहत के अनुसार प्रभु दे। धन्यवाद हो। क्या होगा? धन्यवाद हो, हालेलुया। कुछ नहीं होगा, हम कभी भी तृप्त नहीं होंगे। जैसे हम आज का काम कल के लिए रखते हैं वैसा जैसे मैंने एक बार बताया था, एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर में जा रहा है तो एक स्पोर्ट्स गाड़ी पर हालेलुया एक आदमी बैठकर हेलीकॉप्टर की ओर देख रहा। वो समझ रहा मुझे एक हेलीकॉप्टर मिल जाता तो अच्छा था। वही स्पोर्ट्स गाड़ी को देखकर एक साधारण कार चलाने वाला देख रहा है उसको, वो बोल रहा है ये मेरे पास साधारण गाड़ी है, वो मुझे स्पोर्ट्स गाड़ी मिलता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वो साधारण गाड़ी में बैठने वाले को देखकर एक मोटरसाइकिल वाला हालेलुया ये सोच रहा है मुझे एक गाड़ी मिल जाते तो अच्छा था, कुछ भी टूटा फूटा कुछ भी मिल जाते, 4 व्हील मिल जाते तो अच्छा था। वो मोटरसाइकिल वाले को देखकर साथ में एक साइकिल वाला खड़ा है, वो सोच रहा है मैं साइकिल चला चला के थक गया, मुझे एक मोटरसाइकिल मिल जाते तो अच्छा था। धन्यवाद हो, हालेलुया। और साइकिल वाले को देखकर एक पांव पर चलने वाले को हालेलुया वो चलने वाला सोच रहा है, उसके मन में ये सोच है मुझे खास हालेलुया एक साइकिल मिल जाते तो। ये पैदल चलने वाले को देखकर एक हालेलुया अपाहिज व्यक्ति जो पाव नहीं है वो देख रहे अगर मेरे पास पाव होता तो मैं चल लेता। मनुष्य कभी खुश नहीं है क्योंकि हालेलुया हमारा दृष्टि दूसरे के ऊपर है, हमारे ऊपर क्या है करके हालेलुया सोच नहीं है, वो तृप्त कभी नहीं होता। इसलिए हमारी सोच आगे को मैं वो करूंगा ये मिलते मिलते जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने जिस अवस्था से हालेलुया 1 कोरिन्थी 7 अध्याय हमने पढ़े हैं, जिस अवस्था में बुलाए हालेलुया उस अवस्था में रहने के लिए 18 से 24 तक पढ़िएगा दोबारा। 1 कोरिन्थी 7 अध्याय उसका 18 से 24। जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना न कराए। ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दिशा में बुलाया गया हो उसी दिशा में उसी में रहे। हालेलुया। उसका 24 समय नहीं है, घर में पढ़ लेना। हे भाइयों जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वे उसी में परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया। जो उसी में परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर चाहे तो आपको मिलियनर या बिलियनर बना के जन्म ले सकता था, लेकिन आपकी अवस्था में परमेश्वर ने जो ज्ञान के अनुसार हालेलुया बुलाया है उसी ज्ञान में रहना ही अच्छा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की, उसको देखकर ये सोचा कि सुंदर है, अच्छा है, लेकिन हम उसकी अपने आप को देखकर बोलते हैं अच्छा नहीं है, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाए। इसके लिए ना हम लोग मेकअप सेट यूज करते हैं, मेकअप। परमेश्वर ने एक मेक किया है, हम उसको मेक अप कर देते हैं। धन्यवाद हो, नहीं करना पाप है। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस अवस्था में सृष्टि की उस अवस्था को समझना, खुश रहना, वो अपनी प्रोग्राम अपनी बुद्धि के अनुसार हालेलुया इसको प्रोग्राम करने की कोशिश नहीं करना। इसलिए आपको जो समय मिला है वो समय हालेलुया ठहराया है, उसका कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। आपने इतना करना है, नम्र
करते हुए उसके समय को, वो बुलाहट को स्वीकार करे। हमने पिछले दिनों में पढ़ा है स्वर्गीय बुलाहट, हालेलुया, ऊंची बुलाहट, कितनी महत्व है उस बुलाहट में। परमेश्वर के महिमा के अनुसार बुलाया गया है, आनंद मिराज के लिए बुलाया है, आनंद जीवन के लिए बुलाया है, उसके संतान होने के लिए बुलाया है। कितनी बड़ी बुलाहट है। उसी को देखकर हमारी इधर की सोच उस तरीके से चला जाए, हालेलुया, मुझे जाना ही इधर ही सही है, इधर ही सही है। इसलिए पहला तिमोथी, हालेलुया, पहला अध्याय हम लोग कल पढ़े थे, सॉरी दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 9-10, हालेलुया, दोबारा हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसके 9 और 10, जिसने उद्धार किया, हमारा उद्धार किया, पवित्र बुलाहट से बुलाया, पवित्र बुलाहट से बुलाया। धन्यवाद हो, पवित्र बुलाहट से बुलाया। यानी परमेश्वर पवित्र है, पवित्र बुलाहट से बुलाया। लेकिन हम किसके अधीन हो गए? पाप के अधीन। जब पाप के अधीन बुलाए, देखो एक बात है, हमें बुलाने से पहले परमेश्वर क्या क्या करना पड़ा। कब बुलाया? ऊंची बुलाहट से, पहले से बुलाया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा इसी आयत में है, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन से, यानी जो समय शुरू नहीं हुआ, काल से पहले, हालेलुया, युग से पहले, धन्यवाद हो, इससे पहले, हालेलुया, ये हमें इस बुलाहट में भागी करा दिया है। आगे उस अनुग्रह मसीह यीशु के सनातन में हम पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित किया। हालेलुया, प्रकाशित हुआ। एक बात ध्यान से सुनना, ये हमें ये बुलाहट कैसे प्रकट हुआ है? उधर लिखा है मसीह यीशु, उद्धारकर्ता मसीह यीशु। धन्यवाद हो। उद्धारकर्ता मीन्स कई चीजों से उद्धार किया है, यानी मृत्यु से उद्धार किया है। आपको या मुझे मृत्यु से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? धन्यवाद हो। 8:3, रोमी 8:3 में लिखा है, पढ़िएगा, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सका, उसको परमेश्वर ने किया। अर्थात अपने ही पुत्र को शरीर की समानता, पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए बेचकर, धन्यवाद हो, ध्यान से सुनना, अपना इकलौता संतान इस दुनिया के लिए दे दिया ताकि वो नाश ना हो जाए। हालेलुया। अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, एक शरीर हमारे जगह पर खड़ा करने के लिए, हालेलुया, दुनिया में अपने आप को भेज दिया। यीशु का मतलब है पापों से छुड़ाने वाला, हालेलुया। मसीह का मतलब है परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया हुआ है। एक व्यक्ति को, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी समानता में एक शरीर तैयार किया। इसलिए इब्रानी 10:5 में ये हम आयत पढ़ सकते हैं। इब्रानी 10:5, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, ध्यान से सुनिए, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही। हालेलुया। जगत में आते समय, हालेलुया, कहता है बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, मेरे लिए एक देह तैयार की, मेरे लिए एक देह तैयार की। वो देह है, हालेलुया, हमारे लिए जो क्रूसित हुआ है। वो परमेश्वर खुद अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। हालेलुया। फिलिप्पी 2 अध्याय उसका 6 से पढ़ते समय, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञा रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 5 का उसका 19,
अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर 18 भी मिला लिएगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारे मेल मिलाप, मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल, मसीह के द्वारा। ये मसीह कौन है? नीचे लिखा हुआ है। और मेल मिलाप का सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, परमेश्वर ने मसीह में हो लिया, परमेश्वर ने मसीह में होकर हालेलुया उतरने आने वाला एक अभिषेक अवस्था में पापों से छुड़ाने वाला अपने आप को ऐसा दीन कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। आपको बुलाने से पहले कितना कीमत दिया है। धन्यवाद। अपने आप को दिया है, अपने आप को मरने के लिए दिया है। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 5:21 भी पढ़िएगा। जो पाप से अज्ञात था, पाप से अज्ञात था, उसने हमारे लिए पाप ठहराया, उसकी हमारे लिए पाप ठहराया, उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता, हालेलुया, उसमें होकर यानी यीशु मसीह में होकर, ये क्रूस पर जान देने वाला, प्राण देने वाला यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता हम बन जाएं। कितना कीमत दिया बुलाने से पहले। धन्यवाद हो। आपको ठहराने का समय देने का मतलब है आपकी आशा पर पूरा ज्ञान आप प्राप्त कर सके। हालेलुया। उसका 2 तिमोथी 1:9 और 10 दोबारा पढ़िएगा। 1:9 और 10। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। वो पवित्र बुलाहट से बुलाने का मतलब है आपको सीधा बुलाएगा तो आप पवित्र नहीं है, पाप में भरा हुआ है, मृत्यु के अधीन है। लेकिन हालेलुया पवित्र बुलाहट से आपको बुलाने से पहले परमेश्वर ने आपको पवित्र करने का सारा प्रोग्राम किया। धन्यवाद हो। जितनों ने उससे ग्रहण किया है उसके संतान होने का हालेलुया वो भी दिया है। पहला यूहन्ना 1:7 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 1:7। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, जैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। बुलाने से पहले वो जगत की पहले से हैं। हमें मालूम ये मेमना वध कब से हुआ है? प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा हुआ है, जगत की उत्पत्ति के समय से। हालेलुया। पहले नहीं है, उस समय से। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने का जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। हालेलुया। धन्यवाद हो। अब जब एदन वाटिका में हालेलुया आपने अंजीर की पेड़ का प्रोग्राम बना दिया, लेकिन परमेश्वर ने उधर चिन्ह दिखाया उसका प्रेम का, यानी आपके लिए वध होकर एक मेमने का हालेलुया वस्त्र पहना दिया। ये जगत की उत्पत्ति, उस उत्पत्ति से वध होने वाला मेमना। धन्यवाद हो। आपका बुलाहट की कीमत समझ लेना, पहले से जाना मुझे ये पाप में जिएगा, ये पापी होगा, पाप में जन्म लेगा, लेकिन इससे मैं पवित्र बुलाहट से बुलाना है। कब? हालेलुया जगत की उत्पत्ति से पहले, यानी समय शुरू होने से पहले ये प्रोग्राम है। इसको पवित्र बुलाहट से मुझे बुलाना है। धन्यवाद हो। इसलिए पहले से समय पर मसीह यीशु प्रकट होने के द्वारा हमारे ऊपर क्या आया? हालेलुया। धन्यवाद हो। वो पढ़िए, अनुसार नहीं अपनी मनसा और उसे अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ। हालेलुया। कामों के प्रकाश हुआ जिसने मृत्यु का नाश किया, यानी हमारे ऊपर हम मृत्यु के अधीन थे, मृत्यु का नाश किया और हालेलुया जीवन और अमरता, कभी ना मरने वाला अनंत काल की अवस्था को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। उस सुसमाचार के द्वारा, सुसमाचार हालेलुया स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में दाऊद की संतान इस दुनिया में आया और 33.5 साल जिया, मनुष्य की समानता सारा लेकर आया और
मानव जाति के सारा मानव जाति के पापों अपने कंधों में लिए हुए क्रूस पर बलिदान हुआ, मरा, हालेलुया, और गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठकर चेलों के साथ चलते रहें और अपने आप को प्रकट करते रहें। बाद में एक दिन चला गया, मैं दोबारा आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं, एक दिन आऊंगा करके वायदा देते हुए, ये सत्य का वचन कभी, हालेलुया, वो कोई कहानी नहीं है। पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 1:16 में लिख रहा है, हमने दूसरा पत्रोस उसका 1:16, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 16वां वचन, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य का और आगमन का समाचार, जैसे ये समाचार क्या है, जो आगमन का और सामर्थ्य का, आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं, कहानियों का अनुकरण नहीं है, वरन हमने आप ही देखा, प्रताप को देखा। हालेलुया, कोई कहानी किसी ने सुनाया नहीं, पत्रोस बोल रहे हमने आप ही उसकी प्रताप को देखा था, स्वर्ग से आया, हालेलुया, इधर जिया, मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उड़कर चला गया। हालेलुया, यह है जीविता परमेश्वर का हमारे लिए जो किया हुआ काम। हमें पवित्र बुलाहट में बुलाने के लिए इतना कुछ कर कर हमें बुलाया, जैसे कि एकदम ऐसे नहीं बुलाया। धन्यवाद। इधर इसलिए लिखा है, जिस हमारा उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया है, ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हमबर हुआ है। समय की मतलब ये अनुग्रह पहले से हमारे ऊपर है। अनुग्रह पहले से क्यों होना है? हम पापी अवस्था में जन्म लेके करके पहले से योजना है। हालेलुया। अनुग्रह क्यों हमें पहले से, समय से पहले, हम जन्म लेने से पहले, जगत के पहले से अनुग्रह क्यों चाहिए? हालेलुया, इसलिए कि ये सनातन की प्रोग्राम है। हालेलुया। पाप करने के बाद जो अनुग्रह देंगे करके प्रोग्राम नहीं है। अनुग्रह है अनमेरिटेड फेवर, हालेलुया, जो हमें योग्यता नहीं है, वो दया को हालेलुया अनुग्रह कहते हैं। जन्म लेने से पहले, जगत शुरू होने से पहले, समय शुरू होने से पहले ही हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाते हुए समय पर ये प्रकट करके दिया मसीह यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। जिसने क्या किया? उसका 10 है, जिसने मृत्यु का नाश किया, धन्यवाद, और जीवन और अमरता को उस समाचार के द्वारा प्रकाशमान किया है। देखो, आपका बुलाहट को आपने समझना है, किस लिए बुलाया? उसके हालेलुया पुत्र होने के लिए, लेपालकपन की पदवी पाने के लिए, उसके संगी वारिस बनने के लिए, परमेश्वर की वारिस, यीशु मसीह के संगी वारिस बनने के लिए। इसलिए अपने बुलाहट के जो आशा क्या है करके आप समझ लेना। धन्यवाद हो। ये बुलाहट की आशा, स्वर्गीय बुलाहट की आशा, हालेलुया, ये ऊंची बुलाहट की आशा हमें अंदर रखना है। जब तक आशा है हमें ऊर्जा मिलता है। आशा पूरी नहीं से हमें प्रकट करके नहीं मिलता है तो हम इसकी बात को समझ नहीं पाता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये आशा की ताकत वो हमें आगे को बढ़ाता है। इसलिए हम रोमी 6:18-19 में लिखा है, वो हमारी लंगर है, वो हमारी लंगर है। हालेलुया। वो ताकत है। हाँ, 6 अध्याय उसका 18 और 19 इब्रानी। धन्यवाद हो। हालेलुया। अभी ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा इनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढांढस बांधे जाएं और शरण लेने के लिए दौड़े। इसलिए दौड़े कि उस आशा की जो सामने रखी हुई है उसको प्राप्त करे। तो आशा को प्राप्त करना है मतलब उसके अंदर ऊर्जा है, हमें आगे चलने की ताकत मिलती है वो आशा के अंदर। जब इसलिए आशा हमारा कभी
ना टूटेगी। वो आशा हमारे प्राण के लिए लंगर है, जो लंगर है। लंगर का मतलब तूफान आने दो, महामारी आने दो, कुछ भी आने दो, कभी ना डरेगा। लेकिन ये आशा के विषय में आप अपने आप को पूछ लेना, क्या मेरे अंदर की आशा कैसे है? धन्यवाद हो, हालेलुया। लंगर है जो स्थिर दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हालेलुया, धन्यवाद हो। पहले के पर्दे के पीछे तक पहुंचता है, यानी हमें पहुंचाता है, हम पहुंच जाता है ये आशा। धन्यवाद हो यीशु मसीह के समान। इसलिए हालेलुया, हम कल पढ़े थे पहला पत्रोस 3:15, तुम्हारी आशा की विषय में कोई तुम्हें पूछे, हमें बताना चाहिए। अगर अपने आप को इस तरीके से हालेलुया आशा की विषय में जानकारी नहीं है, उसकी ज्ञान नहीं है, हालेलुया, तो हम अपने आप को भी तसल्ली नहीं दे सकते। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझे। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहना, इसका मतलब है मेरी आशा अभी भी जीवित है, वर्तमान समय भी जीवित है, उसी में मैं दृढ़ रहता हूं, वो मेरा लंगर है, उसी में मैं डगमगा नहीं जाता। मेरी आशा पर्दे के भीतर पहुंचाने वाला आशा है, उस स्वर्गीय बुलाहट की आशा है, इसी में कोई बदलाव नहीं होगा। कुछ भी होने दो, दुनिया उलट पलट होने दो, कोई भी आएगा तो हर समय इसके जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। धन्यवाद हो। आप अपने आप को परखिएगा, अपने आप को जांचिएगा, क्या आपके पास कोई आपके आशा के विषय में पूछने आए, कैसे आप जवाब दोगे? हालेलुया। अगर एक और बार पढ़े, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। नम्रता और भय के साथ। नम्रता उधर है मेन। धन्यवाद हो, हालेलुया। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसका इंग्लिश थोड़ा सा पढ़िएगा आप। Exalt the Messiah as Lord in your lives. Always be prepared to give a defense to everyone who asks you to explain the hope you have. Hallelujah. Explain the hope you have. इसका मतलब तुम्हारे पास जो आशा है उसके बारे में बोलना। आपके पास कौन सी आशा है? धन्यवाद हो। चलेंगे जी, क्या करूं, परमेश्वर चला रहा है, हम भी चल रहे हैं। जैसा देखा था दुख दीन, इतनी परेशानी, हालेलुया, लंगर नहीं है, दृढ़ता नहीं है, उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, क्या करूं, चला रहे जी, प्रभु चल रहे जी। धन्यवाद हो। कौन सी आशा है? आप ये धन्यवाद हो लहर के अंदर, तूफान के अंदर, आंधी के अंदर कैसे रह पाओगे? ये आशा नहीं है तो आपकी बुलाहट की आशा क्या है, ये आपको समझना। धन्यवाद हो, हालेलुया। एफएसी 4 अध्याय का 1-2 पढ़िएगा। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, उसके योग्य चाल चलो, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरे धर कर प्रेम में एक दूसरे की सह लो। हालेलुया, धन्यवाद हो। इस बात को समझ लेना, आपके आशा की विषय स्वर्गीय बुलाहट है। हालेलुया, ये ऊंची बुलाहट है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उस बुलाहट के अनुसार, उसके बुलाहट की ऊर्जा, उसकी समझ जवाब कैसे देना? नम्र और दीनता, नम्रता में कोई गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मेरे अंदर दृढ़ता है। सबसे बड़ी बात है, हालेलुया, ये जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ज्यादा बात नहीं करता, वो चुप रहता।
ज्यादा समझदार है उसी को देके डगमगाता नहीं है। हालेलुया। हम छोटी सी बातों को, परेशानियों को देखकर चिल्लाने लग जाता है, लेकिन जो सहने वाला व्यक्ति, समझ रखने वाला व्यक्ति, ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, वो आराम से रहेगा। उसको मालूम है मेरा बुलाने वाला सच्चा है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा लंगर है। हालेलुया। मैं दृढ़ता से उस आशा पर रहूंगा। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। मेरे लिए जान देने वाला, ऊंची बुलाहट से बुलाने वाला, पवित्र बुलाहट से बुलाने वाला वही है। इसलिए हमारी आशा के विषय में पूछेगा तो जो आशा हमारे अंदर है उसी के बारे में बोलेगा, फायदा नहीं है। वो आशा होना चाहिए दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ, हालेलुया, जवाब देने के लिए तैयार हो। क्योंकि आजकल तो ऐसे आशा देने वाला बहुत है, इस दुनिया की आशा देने वाला। स्वर्गीय आशा नहीं है, ऊंची बुलाहट नहीं है। स्वर्गीय आशा वही है तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में, हालेलुया। इसलिए कोलोसी 3 अध्याय उसका शुरुआत पढ़िएगा 1 और 2। परमेश्वर ने हमें आशा कौन सा दिया हुआ? मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। मसीह के साथ जिलाए गए का मतलब बपतिस्मा लिया है, मरा, गाड़ा गया और उसके साथ जी उठा। हालेलुया। बपतिस्मा, बैप्टिज्म। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। अगला, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु हमारी आशा पृथ्वी पर की है। धन्यवाद। हमें मालूम है ये पृथ्वी पर की चीज पर आशा रखेगा, आपका नाम दूसरा है। हालेलुया। हे पृथ्वी पर आशा रखेगा, आपका नाम दूसरा है। अभी मैं पढ़ता हूं, मतलब पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर उसकी खोज में रहो। हालेलुया। यीशु मसीह पत्रोस के साथ चलते हुए 16 अध्याय मत्ती उसका 21 और 22 पढ़िएगा। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरा दिन जी उठूं। इस पर पतरस उससे अलग लेकर झिड़कने लगा। हालेलुया। पतरस अलग ले जाकर झिड़कने लगे। हे प्रभु परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसे कभी ना होगा। हालेलुया। अब तक कोई प्रोग्राम नहीं है। यीशु मसीह ने सच्चा सुसमाचार बताया, भाई मुझे जाना है, पुरनियों के साथ पकड़ना है, तुम्हारे लिए, पाप के लिए मुझे मरना है, ये मेरा प्रोग्राम है। और एकदम पतरस साइड में ले जाकर झिड़कने लग गए। मतलब तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, मतलब मेरा ही दुनिया का प्रोग्राम सारे बंद हो जाएगा, तू मर जाएगा तो मैं कहां जाऊंगा, मेरा सारा आशा तुझ पर है। तो इधर दुनिया में चल रहा है, रोगियों को चंगा कर रहा है, मुर्दों को जिला रहा है, खाना खिला रहा है, वो सब मेरी आशा है। पृथ्वी पर की नहीं है, पृथ्वी पर की नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़ो। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, हालेलुया, हमारा नाम कौन? पृथ्वी पर की चीजों पर ध्यान रहेगा। हमारा नाम कौन है? क्या है? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, मेरे सामने से दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर, मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना, मनुष्यों की वस्तुओं पर नहीं है। कई परिवार के अंदर है, कुछ लोग आत्मिक उन्नति स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान रखता है, कुछ लोग हालेलुया संसारिक वस्तुओं पर ध्यान रखता है। कितना परेशानी होता है। यही सेम चीज हमारे अंदर भी है। हालेलुया। हम आत्मिक रीति से उन्नति पाना चाहते हैं, लेकिन हालेलुया लड़ाई हमारे बीच में है, हमारे अंदर है। हमारी शरीर की लालसा, इच्छाएं हमें उस संसार में फंसे रहने की कोशिश करता है। हमारी आशा किस तरीके की है? स्वर्गीय आशा है, स्वर्गीय बुलाहट है, उसी के लिए काम करना, उसी के लिए जाना है। तो हम हालेलुया ऐसे दुनियादारी आशा देने वाला, ओ हालेलुया, तीतुस पहला अध्याय उसका 10 और 11 में लिखा हुआ है। तीतुस पहला अध्याय। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश
भगवादी और धोख देने वाला, बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके कतने वालों में से हैं। मुंह बंद करना चाहिए, इनका मुंह हमें बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। घर के घर बिगाड़ देते। आजकल तो चारों तरफ यही है। भाई प्रार्थना करो, दुनिया की चीज देगा। तुम्हारा नाम क्या है? सिखाने वाले का भी नाम वही है, सीखने वाले का भी नाम वही है। पत्रोस को बोला स्वर्गीय वस्तुओं की हमारी आशा इधर का नहीं है, स्वर्गीय आशा है। पर्दे के भीतर मतलब जब मिलाप वाला तंबू में प्रवेश करेगा, हालेलुया, पुराना दरवाजे से अंदर जब प्रवेश करेगा तो बाहर का सारा प्रोग्राम बंद, संसारिक सारा प्रोग्राम बंद। प्रवेश करके फिर समर्पण करना, अपने आप को समर्पण करना वेदी है, फिर पवित्र आत्मा का होदी है, हालेलुया, फिर हालेलुया पवित्र स्थान वही है, पवित्र लोगों की सेवकाई का काम चलने वाला पवित्र स्थान। इसके बाद महापवित्र स्थान, सारे काम खत्म करके हुए पर्दा उसके भीतर प्रवेश करने वाला। अभी तो पर्दा नहीं है, यीशु मसीह ही पर्दा वो दोनों अलग कर दिया। मतलब कोई भी उधर जा सकते हैं। आप कौन सा जाति का हो, कौन सा विरादी का, कौन सा सोसाइटी का, कौन सा गोत्र का, कोई नहीं है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मतलब यदि कोई यहूद मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई ब्राह्मण मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई हालेलुया जो अलग अलग क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये कोई भी आना चाहे मेरे पीछे होले, हालेलुया, और उसके क्रूस उठाएं, अपना क्रूस, यीशु मसीह का क्रूस नहीं, अपना क्रूस उठाएं, मेरे पीछे होले। धन्यवाद हो। ये अवस्था में जब तक नहीं आएगा, स्वर्गीय आशा हमारे अंदर उसको ऊर्जा नहीं देता। अय्यूब में हम 11 का 18 में पढ़े थे। धन्यवाद हो। ऊर्जा देने वाला, हालेलुया, जब तेरी आशा, अय्यूब 11 का 18 पढ़े थे पहले। मुझे आशा होगी, तुझे आशा होगी, तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा। हाँ, इस कारण तू निर्भय रहेगा, डर नहीं होगा। आशा रहेगी तो निर्भय होगा, और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकता है। हालेलुया, निर्भय विश्राम करेगा। हमें क्या देखना है? एक बात को समझना, यही हमारी हालत होना चाहिए। डरते कांपते हुए अपने उद्धार की कार्य को करना, आशा हमारे अंदर है। धन्यवाद हो। इसलिए हमारा बुलाहट इब्रानी 3:1 में ये पढ़ रहा हूं, हे पवित्र भाइयों, सो है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट की बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हमें अधिक अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। धन्यवाद हो। किस पर ध्यान करना है? ध्यान करना वो दुनिया में नहीं है। ये काम करते हुए स्वर्गीय जगह की ओर गया है, स्वर्ग में गया है। उस पर ध्यान करेगा तो हम उसके पीछे चलना, आगे को चलना, पीछे के छोड़ते जाना। हम लोग कहते हैं जब फ्लाइट में चढ़ जाते समय, हालेलुया, जब टेक ऑफ करता है, अब क्या किनारे में आप साइड में खिड़की में देखोगे तो इतनी बड़ी बड़ी चीज भी बहुत छोटा नजर आएगा। बाद में ये मैक होंगे, ऊपर जब चढ़ जाता है, हालेलुया, आपको नीचे का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यही अवस्था है। जब आत्मिक उन्नति पाएंगे, आपको आगे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आपकी बुलाहट उसके लिए, उस आशा के लिए है। इसलिए आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। धन्यवाद हो। आपकी आशा के विषय में कोई व्यक्ति आपसे पूछे, उसके लिए हालेलुया एक दृढ़ता होना चाहिए। हम नम्रता और दीनता, हालेलुया, वो पत्रोस में 3:15 में लिखा है, कैसे हमें उत्तर देना है। 15 ये लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। सर्वदा तैयार रहने का मतलब आपका समय के अंदर आप इस बात को समझना है। आपको नहीं मालूम, क्योंकि आज ही आप इस बात को समझना है। कल हमारा नहीं है, कल हम जीवित रहेंगे नहीं मालूम।
आज मेरे काम को पूरा करना है, उस काम को करते करते आगे बढ़ना है। तो आशा विषय में बोलने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। धन्यवाद हो परमेश्वर के भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जो मौका दिया है, वो ठहराए हुए समय आपका कितना है नहीं मालूम, लेकिन आपके ऊपर कृपा कब से दिखाया? बहुत पहले से परमेश्वर ने अनुग्रह आपके ऊपर दिखाया, ताकि यह शक्ति, हालेलुया, समझ आपके अंदर रहें, इसका ज्ञान आपके अंदर रहें, जैसे हालेलुया वो आशा देने वाला मसीह हमारे अंदर रहे, क्योंकि ये हमारी दृढ़ता है, ये हमारी पर्दे के भीतर पहुंचाने वाला है। धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें बुलाने से पहले कितना कीमत दी, इस बात को अब समझना। ये सारे समय की शुरू, जगत की उत्पत्ति से पहले ये प्रोग्राम सब कुछ किया गया करके हमें वजन से देखने में आता है। इसलिए कितना कीमत देने वाला परमेश्वर आपकी ओर एक उम्मीद के साथ देख रहा है। मैंने इतना कुछ कर दिया,